डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आपको बताएंगे आगे कैसा रहेगा बाजार का भाव। आज मंडी खबर के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ खास कृषि जिन्सों पर, जैसे कि सरसों, टमाटर, अरहर, धनिया। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव कैसे बाजार में रहे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। सरसों के बाजार में रही उठापटक। अलीगढ़ मंडी में 6,580 रुपए पर हुई खरीद। गढ़शंकर मंडी में 200 रुपए उछले टमाटर के भाव। श्रीगंगानगर मंडी में 200 रुपए घटकर 2,500 रुपए पर हुए सौदे। जंबूसर मंडी में 59,000 रुपए पर हुआ अरहर का कारोबार। मिर्जापुर में 7,645 रुपए पर हुई खरीद फरोख्त। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में। हफ्ते के आखिरी कारोबारी वाले दिन यानी कि शनिवार के दिन सरसों के बाजार भाव उतार चढ़ाव के साथ मंडियों में देखने को मिले। इसके साथ ही क्या बाजार का रुख रहा और आने वाले दिनों में किस प्रकार से बाजार की स्थिति रहेगी, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। 20 सितंबर को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। सिद्धपुर और लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव नरम रहे, वहीं बस्सी और राजकोट मंडी में तेजी आई। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 19 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,442 रुपए। 20 सितंबर को इसके सौदों में 42 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सरसों की कीमत 6,400 रुपए हो गई। राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। यहां 19 सितंबर को सरसों का दाम रहा 6,570 रुपए। 20 सितंबर को इसके सौदों में 117 रुपए की तेजी आई और सरसों 6,687 रुपए पर जा पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 6,570 रुपए से 6,580 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहां 19 सितंबर को सरसों 6,665 रुपए पर बिकी। 20 सितंबर को इसकी कीमत में 15 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद सरसों का भाव 6,650 रुपए पर आ गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इस अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो आगे सरसों का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिखेगा और बाजार का क्या रुख रहेगा, इसको जानने के लिए रुख करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, सरसों के जो आंकड़े हमने देखे, क्या संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस वर्ष अपने देश में 1,26 लाख टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सरसों का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं या इंतजार करें?
जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में वर्तमान के समय से भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टमाटर की। शनिवार के दिन बाजार में टमाटर की आवक सामान्य रही। टमाटर के सौदे कहीं उठापटक के साथ हुए, कहीं भाव इसके स्थिर रहे। टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। शनिवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1250 रुपए, जो कि 20 सितंबर को बिना किसी फेरबदल के 1250 रुपए पर बना रहा। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 20 सितंबर को इसका भाव 200 रुपए चढ़कर 1800 रुपए से 2000 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 19 सितंबर को इसका दाम था 2700 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 200 रुपए टूटकर 2500 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 19 सितंबर को टमाटर की कीमत थी 2225 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 25 रुपए गिरकर 2200 रुपए हो गई। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो शनिवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1050 रुपए पर हुए। साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का कारोबार 1855 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 70% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.5 लाख टन टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी साल 2023-24 में यह पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। तो हमने देखा एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। और बात करें बाजार की तो कहीं बाजार में टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हुए और कहीं पर भाव स्थिर रहे। इन तमाम आंकड़ों पर और इन तमाम फैक्टर्स को किसान भाई नज़र में रखकर मंडियों का रुख करें, आप अपने टमाटर का अच्छा खासा मूल्य ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब देश की तमाम मंडियों में गेहूं के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, जहां पर गेहूं के सौदे 2655 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे रहे। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव में गेहूं के सौदे 2534 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के सौदे 2525 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के सौदे 4750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें गेहूं के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। किसान भाई ई-नैम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन जब बात होती है बाजार में अच्छे मूल्य लेने की तो किसान भाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि बाजार में मूल्य क्या चल रहा है। इस स्थिति में किसान भाई ई-नैम का इस्तेमाल करें और आप जान पाएंगे देश की तमाम कृषि मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए, आयात निर्यात का कृषि जिन्सों पर क्या असर पड़ रहा है। तो ई-नैम का इस्तेमाल करें और किसान भाई अच्छी खासी उपज का अच्छी खासा मूल्य ले सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अधर की। आप बने रहें, देखते रहें मंडी खबर। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है।
हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं पहले धनिया के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हम अरहर के ऊपर। 20 सितंबर यानी शनिवार के दिन मंडियों में अरहर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर के सौदे 6,900 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो अरहर यहां पर 11,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे 7,645 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। तो अरहर के कारोबारी आंकड़े आगे बाजार में किस प्रकार से रहेंगे, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, अरहर के जो हमने आंकड़े देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? अरहर की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस वर्ष इस सीजन में अरहर की बुआई की बात की जाए, अभी तक 45,81,000 हेक्टेयर भूमि में अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाइयों, इस बात पर नज़र बना के रखें और बाजार के जानकार ने जो जानकारी साझा की है, इसके अनुसार ही आप मंडियों का रुख करें, आप अपनी अरहर का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की तमाम मंडियों में उड़द के सौदे किस आधार पर हुए, किस मंडियों में किस प्रकार के सौदे हुए हैं। तो रुख करते हैं सबसे पहले गुजरात की दाहोद मंडी की तरफ, जहां पर सौदे 6,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहां पर उड़द के सौदे 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे उड़द के 9,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करें तो यहां पर उड़द के सौदे 8,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही उड़द की, उसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि पपीते के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की तरफ, जहां पर पपीते के सौदे 1,250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहां पर पपीते के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान कृषि गंगानगर मंडी की, तो यहां पर पपीते के सौदे 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैज़ाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर 2,790 रुपये प्रति क्विंटल पर पपीते के सौदे हुए हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि पपीते के सभी सौदे मंडियों में पपीते की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनिये के बारे में। मंडियों में इन दिनों गुजरात में धनिये की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जामनगर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,150 रुपये प्रति क्विंटल। यहीं की जैतपुर मंडी की बात करें तो धनिये के सौदे यहाँ पर 7,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में धनिये के सौदे 6,810 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। देश से होने वाले मसालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17.99 लाख टन मसाले और मसाला उत्पाद को विदेशों में निर्यात किया है। इससे देश को 39,944.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,722.65 मिलियन डॉलर है। पिछले साल 2023-24 में भारत ने 15.40 लाख टन मसाले का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 36,958.80 करोड़ थी और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 4,464.17 मिलियन डॉलर थी। वहीं धनिये के निर्यात पर नजर डालें तो 2024-25 में धनिये का कुल निर्यात 60,323 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात रहा था 108,624 टन।
धनिया के बाजार भाव का आगे क्या रुख रहेगा, इसको जानने के लिए रुख करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की तरफ। श्री श्रीवास्तव जी, धनिया के जो तमाम आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? धनिया की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक धनिया के निर्यात मांग की बात करें जी, हमने देखा है धनिया के निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। जहां तक वर्ष 2024-25 की बात की जाए, इस वर्ष 60,323 टन धनिया का निर्यात हुआ है। आने वाले समय में निर्यात में और भी तेजी की संभावना है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में धनिया का स्टॉक है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? बाजार में भावों के सुधारने के कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय धनिया का स्टॉक है, वो किसान भाई इंतजार कर सकते हैं। हमारे बाजार के जानकार के अनुसार आने वाले समय में निर्यात मांग के चलते मजबूती देखने को मिलेगी भाव में और किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही किसान भाई किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को घर बैठे भी जान सकते हैं। आपको करना बस इतना है, आप इनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि देश की तमाम कृषि मंडियों में किस कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार से हुए हैं, जिन्सों पर आयात निर्यात का असर कितना देखने को मिल रहा है, भाव में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसके आधार पर आप अपनी उपज का अच्छा खासा मूल्य मंडियों में ले पाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे खीरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं खीरे के बारे में। शनिवार के दिन मंडियों में खीरे की आवक सामान्य रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में खीरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए। वहीं बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ पर खीरे की खरीद 1,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो खीरे के कारोबार यहाँ पर 1,950 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में खीरा 1,870 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। चलिए, आपने देखे कि खीरे के आंकड़े किस प्रकार से रहे। जिन किसान भाइयों के पास खीरे का स्टॉक है, बाजार में नज़र बना के रखें और किस प्रकार से आंकड़े देखने को मिले, इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की तमाम मंडियों में अनार के सौदे
किस प्रकार से देखने को मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं अनार के बारे में जानकारी लेने के लिए गुजरात की दीसा मंडी का पहले रुख करते हैं, जहां पर अनार 11,250 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। वहीं बात करें हरियाणा की शाहबाद मंडी की, जहां पर अनार के सौदे 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अनार के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में अनार के सौदे 6,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, अनार की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नींबू के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की तरफ, जहां पर नींबू के सौदे 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में नींबू के जो सौदे रहे वो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की अलवर मंडी में नींबू के सौदे 4,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में नींबू के सौदे 3,950 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें नींबू के सभी सौदे मंडियों में नींबू की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं अमरूद के बारे में। अमरूद की हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद के सौदे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद के सौदे 3,288 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में अमरूद 1,600 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अमरूद के सौदे 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताज़ा फलों का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताज़ा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले की वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि भारतीय फलों की जो धमक है वो विश्व के पटल पर किस प्रकार से देखने को मिल रही है और भारत फलों के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। केला, अमरूद, इस प्रकार के तमाम फल ऐसे हैं जिसकी मांग विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा है और किसान भाई इन तमाम फैक्टर्स में किस प्रकार से सौदे हुए हैं इसके नज़र बना के रखें, तभी मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की तमाम मंडियों में प्याज के सौदे किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की तरफ, जहां पर प्याज के जो सौदे रहे वो 1,075 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे प्याज के 740 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे और महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 1,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की बात करें तो यहां पर प्याज के सौदे 1,410 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें प्याज के सभी सौदे मंडियों में प्याज की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार और उनसे जानेंगे कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर एक्सपर्ट एडवाइस कृषि जिन्स को लेकर वो साझा करेंगे। शिव श्रीवास्तव जी, एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर खास सलाह हमारे किसानों के लिए आज? आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा, घरेलू मांग में मजबूती संभव। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, बाजार के जानकार की इस जानकारी पर नज़र बना के रखें और ई-नैम का भी इस्तेमाल कर आप सरसों के आंकड़ों पर नज़र बना के रख सकते हैं और बाजार में अच्छा मूल्य किसान भाई सरसों का ले सकते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जिन किसानों को मंडी खबर में जानकारियां मिलती होगी, किसान भाई अपनी उपज का सही मूल्य मंडी खबर के जरिए ले पाते होंगे। हमेशा की तरह अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान की YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी कई किसानों के साथ बैठकर दोबारा भी देख सकते हैं।
और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं